हम अपने घर को कैसे साफ सुथरा बना के रखें कम से कम समय में, कैसे हमारा घर सुंदर दिखे। हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि हम हमारे घर को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करें ताकि हमारा घर भी सुंदर लगे और हम थके भी ना। कैसे हम अपने घर के कबाड़ को घर से बाहर निकालें, है ना, क्योंकि हम अपने घर को तो संवार लेते हैं, सजा देते हैं, लेकिन जो घर का कबाड़ा होता है ना, उसको हम घर में ही छुपा देते हैं ये सोचकर कि ये यूज हो जाएगा, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये हमें बहुत पसंद है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती लेकिन हमें पसंद होती हैं, तो उन चीजों को हम घर में छुपाना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो चीजों को घर से बाहर निकालें। तो इससे भी हमारा घर जो है भरा भरा लगता ही है। चाहे हम कितना भी घर में काम कर लें, कितना भी अपने घर को सजा लें, लेकिन फिर भी हमें हमारा घर फैला हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि हम करते हैं ना ये गलतियां। हाँ जी दोस्तों, हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा घर हमें साफ लगता ही नहीं है। और पता है, होता ये है कि जिस दिन हम थोड़ा भी आलस कर जाते हैं या फिर सोचते हैं कि आज घर का काम चलो नहीं करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं या फिर कोई और काम कर लेते हैं, उस दिन हमारे घर में गेस्ट जरूर से आ जाते हैं। आप सबके साथ भी ये पक्का होता होगा, मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि थोड़ा भी मैं सोचती हूँ कि आज काम लेट से शुरू करूंगी या फिर आज छोड़ देती हूँ या फिर आज अंदर का रूम साफ कर लेती हूँ, गेस्ट रूम छोड़ देती हूँ, मतलब एक होता है ना क्लीन करना अच्छे तरीके से, वो छोड़ देती हूँ। लेकिन यही है कि उस दिन कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने घर के अलमीराज हैं, जो कबार्ड्स हैं, उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि हमारा घर बाहर से तो सुंदर लगे, अंदर से भी लगे। अब आप कहिएगा कि अंदर की चीजों को कौन देख रहा है? देखिए, कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना। बहुत सारे काम हमें लाइफ में ऐसे करने चाहिए जो हमें खुशी दे। हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हमारा घर कैसा है, हम खुद के लिए अपने घर को संवारते हैं जैसे कि हम खुद सजते हैं। अब आप सोचिएगा कि खुद के लिए कौन सजता है भाई, कौन संवरता है, लेकिन हम तो सजते हैं, संवरते हैं खुद के लिए। उसी तरीके से बहुत सारे काम हमारे घर के ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारे लिए करने चाहिए, ना कि किसी और के लिए। तो आप बाहर की चीजों की तो डस्ट साफ कर सकते हो, उनको सजा सकते हो, बढ़िया तरीके से पोंछ सकते हो, है ना, झाड़ू पोछा कर सकते हो। लेकिन हमारे घर की अलमीराज जो होती हैं, बॉक्सेस जो होते हैं, कबार्ड्स जो होते हैं, वो भरे हुए होते हैं, ठूस ठूस के भरे हुए होते हैं। उनको खोलने में भी डर लगता है। मेरा नहीं भरा हुआ होता, मैं अपनी अलमीराज को हर दूसरे तीसरे दिन ऑर्गेनाइज करती हूँ क्योंकि ये मेरा रूटीन है, मुझे आदत है ना। तो आपको ये आदत बनानी होगी। अगर आपको अपना घर बहुत ही सुंदर बनाना है, साफ सुथरा रखना है, तो आपको ये कुछ बातें माननी होंगी, कुछ बातों को फॉलो करना होगा और कुछ गलतियों को करने से बचना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर हमेशा ही साफ सुथरा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारा घर, हम महिलाएं हमेशा ये चाहती हैं कि हमारा घर बहुत ही सुंदर बना रहे, हमारा घर हमेशा चमकता रहे, दमकता रहे और हम थके बिना। ठीक है, हर कोई यही सोचता है कि कम समय दें अपने काम को और हमारा घर बहुत ही सुंदर लगे। तो हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले तो यही आपको करना होगा कि आपको अपने काम को फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि हम कल कर देंगे, नहीं, आपको आज ही करना है। थोड़े समय के बाद कर देना है, लेकिन करना आज ही है। जैसे कि आप मार्केट गए, कुछ सामान लेकर आए हैं, आप सोच रही हैं कि लगा देंगे, कल लगा देंगे, बाद में लगा देंगे। आपको क्या पता कल कुछ और काम निकल के आ जाए। कुछ नहीं कह सकते ना कि कल हम कहाँ बिजी हो जाएं। तो घर में आप आए हैं, चाय पानी पीजिए। जिस भी समय आप शॉपिंग कर कर आए, थोड़ा रेस्ट तो हमको चाहिए होता है। एकदम से बाहर से आके हम काम पर नहीं लग सकते भैया, हम इंसान है, मशीन नहीं है। तो खुद की तरफ आपको सोचना होगा, है ना। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, जैसे ही घर में एंटर करती हैं, बैग यहाँ रखती हैं, फटाफट से काम में लग जाती हैं और इतनी ज्यादा मेहनत कर लेती है कि नेक्स्ट डे वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाती। तो आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप कहीं से भी आई हैं या फिर आप घर में काम कर रही हैं, आपको खुद को समय देते हुए घर के सारे काम करने हैं। तो जैसे आप बाहर से आए हैं या फिर आप घर के भी काम कर रहे हैं, तो आपको खुद को समय देना होगा।
काम को टालना बंद कीजिए कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे हम घर पे ही तो रहते हैं, कौन सा जॉब करते हैं। बहुत सारी गृहिणियां ये सोचती हैं कि हम तो हाउस वाइफ हैं, कभी भी कर लेंगे। तो ये हैबिट आपको नहीं पालनी है अपने अंदर। अगर ये बढ़ती चली जाएगी ना तो ये आलस का रूप ले लेगी। फिर धीरे धीरे आप काम को टालना शुरू कर देंगे कि नहीं, हम तो घर में रहती हैं, कर लेंगी। दोस्तों, मैं भी गृहिणी हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं काम को नहीं टालती हूँ। और जो काम करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ वीडियो के माध्यम से। जैसा मेरा नेचर है या जैसी मेरी सोच है, वही सब मेरी वीडियो में होता ही होता है। आप मेरी व्लॉग्स उठा के देख लीजिए पुराने। मैं अपने घर को चमकाने में ही लगी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये नहीं कि मैं घर में काम करती रहती हूँ, मुझे इसका वो है कि मैं घर में काम करती हूँ, मैं गृहिणी हूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैंने जॉब भी की है, बाहर भी काम किया है, और अब मैं घर में हूँ तो मैं अपनी घर की लाइफ को अब मैं फुल्ली एंजॉय करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक टाइम टेबल है, मेरे कुछ उसूल है। मैं गलतियां करने से बचती हूँ। जो गलतियां मैं पहले कर चुकी हूँ उनसे मैं सीख लेती हूँ। तो मुझे खुद ही ना ये आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से मुझे थकावट ज्यादा होगी, कैसे मैं स्वस्थ रह के अपने घर के काम को कर सकती हूँ, और कैसे मैं कम समय में ज्यादा काम कर सकती हूँ। तो ये जब ही होगा जब आप थोड़ा सा मतलबी होंगी, अपने बारे में सोचेंगी कि मुझे खुश रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, थकना नहीं है, तो मैं घर के काम ऐसे करूं। ठीक है? तो उसके लिए आपको काम को टालना नहीं है, नेक्स्ट डे बिल्कुल नहीं टालना। दूसरी बात, आप घर का काम कर रही हैं तो काम ही कीजिए उस समय में। होता यह है कि बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं, भाई सबकी होती है। मेरी तो, जैसे आप मेरी वीडियो देखते रहते हो, मेरी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं अपने घर के काम में ही लगी रहती हूँ। मेरा काम ही मेरा दोस्त है, सीधी सी बात है। तो आप लोगों की दोस्त होती होंगी, भाई होना भी चाहिए, जरूरी है ना। तो आप घर का काम कर रही हैं, उसी वक्त कोई कॉल आ गया या कोई सहेली आ गई बुलाने की, अरे भाई क्या कर रही हो, दिन भर घर में लगी रहती हूँ, बाहर निकलो। तो आप उनसे प्यार से बोल सकते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा घर का काम समेट लेती हूँ, देर हो जाएगी, ये करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो अपने काम को सही समय पर खत्म कर लेंगी। नहीं तो आपका डिले हो जाएगा, छूट जाएगा, देर हो जाएगी, नया काम तैयार हो जाएगा उस समय पर, तो आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाएंगी, करूं क्या मैं, है ना। तो कुछ भी ढंग से नहीं होगा, क्योंकि हमने काम को इकट्ठा कर लिया। तो ये चीज नहीं करनी है। काम के समय में काम ही करना है। तो ये गलतियां करने से तो आपको बचना ही होगा, अगर आपको अपने घर के काम कम से कम समय में खत्म करने हैं। अब हम अपने घर को सुंदर कैसे बना के रखें, घर को कम से कम समय में सुंदर कैसे बना के रखें। सबसे पहले आपने अपने ड्राइंग रूम पर ही जाकर धावा बोलना है, उसको सही करना है, उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दीजिए, क्योंकि नहीं पता कि गेस्ट कब आ जाए। सुबह उठते ही सबसे पहले खुद का हुलिया सही कीजिए, खुद को थोड़ा सही कर लीजिए, है ना। अगर आप नाइट ड्रेस वेयर करती हैं तो देख लीजिए कि आपको क्या कंफर्टेबल है, आप दूसरों के सामने कैसे जाना पसंद करती हैं। आप चाहती हैं कि आप जैसे रहती हैं वैसे ही लोग आपको देखें, या होता है ना कि कुछ लोग नहीं पसंद करते, हम नाइट ड्रेस पहनते हैं तो हम नहीं दिखाना चाहते बाहर, होता है कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का होता है। तो जैसे आपको पसंद हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, वैसे आप सुबह रहिए, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे सोते हैं वैसे ही कपड़ों में अगर आप सुबह कंफर्टेबल है तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपने सबसे पहले धावा खुद के ऊपर बोलना है, खुद का हुलिया सही करना है, बाल वगैरह थोड़ा सा ढंग से कर लेना है, ताकि कोई आए ना तो एकदम से आश्चर्यचकित ना हो जाए कि भैया ये तो कल कुछ और थी आज कुछ और है ना। थोड़ा नॉर्मल हो जाइए, जैसे हम घर में रहते हैं वैसे, क्योंकि थक हार के सोते हैं तो हमें भी नहीं पता कि हमारे बाल कैसे कैसे हो जाते हैं ना। होता ही है, सबके साथ होता है, सब महिलाओं के साथ होता है, सब गृहिणियों के साथ होता है कि सुबह एक बार कॉम हो गई ना तो शाम तक होश नहीं रहता हमें बालों को देखने का, संवारने का। होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है और कोई आश्चर्यचकित वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं दोस्तों घर गृहस्थी के कि नहीं होश होता। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समय खुद को देना है। अच्छा लगना चाहिए ना, शीशे में हम जाएं तो खुद को अच्छा लगे, खुद को अच्छा लगना चाहिए। दूसरों को हमें गुड फील नहीं कराना, खुद को अच्छा लगना चाहिए। खुद को अच्छा लगेगा तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। ठीक है, आपने खुद का हुलिया सही कर लिया, अब जाइए अपने ड्राइंग रूम में, गेस्ट रूम में, वहां पर थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, सोफे लगा दीजिए, जो भी चीजें हैं अपने हिसाब से। किसी के घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी के घर में कम होती हैं, किसी के घर में 4 ही चेयर होती हैं, तो अपने हिसाब से अपने कमरे को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। पॉसिबल हो तो आधा काम नाइट को कर दीजिए, ताकि आपको सुबह थोड़ा सा आराम मिल जाए। मैं तो रात को ही ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, और थोड़ा मुझे लगता है कि क्योंकि बच्चे हैं, यहाँ वहां बैठते हैं, चीजों को यहाँ वहां कर ही देते हैं,
तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपना ड्राइंग रूम ही सेट करती हूँ। वो सेट कर दिया, आप घर में कोई भी आए कोई भी जाए, नो टेंशन। तो देखो कम समय तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप इस तरीके से काम करती हैं, अपना ड्राइंग रूम साफ कर दिया, फिर अपना बेडरूम कर दिया, फिर अपना किचन में चले गए, तो आप काम को ना पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि 10 मिनट मुझे यहाँ देने हैं, 5 मिनट मुझे यहाँ देने हैं, 5 मिनट मुझे यहाँ देने हैं। इस तरीके से आप 5-5 मिनट 10 मिनट देके अपने काम को खत्म कर सकती हैं। अगर आपको एक काम को खींचने की आदत है तो उसको आपको खत्म करना होगा। अगर आपको अपने घर को सुंदर बनाना है, जल्दी से काम करने हैं, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है ना। और जैसे मैंने बताया कि आप जब समय को बांट देती हैं, समय को डिवाइड कर देती हैं, टाइम को मैनेज कर लेती हैं, तो आपका जो काम है ना बहुत ही जल्दी होगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास पूरा दिन पड़ा है। जब हम ये सोच लेती हैं ना कि अभी तो 12 ही बजे हैं, अभी तो 9 ही बजे हैं, अरे अभी तो 1 ही बजे हैं, बच्चे तो 3 बजे आएंगे, जब तक मैं यहाँ चली जाऊं या ये कर लूं या वो कर लूं, नहीं। जो आपका टाइम टेबल है ना उसी के हिसाब से काम कीजिए। 19-20 चलता है, लेकिन 19-15 या 13 नहीं चलता। थोड़ा बहुत अंतर चलता है डेली के रूटीन में। लेकिन अगर आप पूरा ही रूटीन चेंज कर देंगे कि नहीं आज हम वहां चले जाते हैं, वहां बात कर लेते हैं, घर का काम तो बाद में कर लेंगे, नहीं होगा। आपका वो पेंडिंग होता चला जाएगा। अगर आप इस तरीके से काम को करती है ना तो आपका काम बहुत ही जल्दी होने वाला है। देखिए फ्रेंड, जो मैं नियम फॉलो करती हूँ और जिन गलतियों से करने से मैं बचती हूँ, वही बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये गलतियां करने से तो आपको बचना होगा अगर आपको अपना घर साफ सुथरा बना के रखना है और कम समय में आपको काम खत्म करना है। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको समय मिले उस काम को आपने खत्म कर देना है। ये नहीं सोचना है कि इसके लिए मेरे पास स्पेशल से समय होगा या इसके लिए मैं अलग से टाइम निकाल लूंगी। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हम गृहिणियों के साथ तो ऐसा होता ही नहीं है। हम किसी के लिए भी अलग से समय निकाल ही नहीं पाते। ऐसा हम गृहिणियां कर ही नहीं पाती हैं, चाह कर भी नहीं कर पाती कि हम स्पेशली वो काम उस दिन करेंगे, ये काम उस दिन करेंगे, नहीं हो पाता। एक चालाक गृहिणी, एक समझदार गृहिणी तो वही होती है जो जब समय मिले तब उस काम को खत्म कर देती है। ये पहचान होती है एक स्मार्ट गृहिणी की। तो आपको जब भी समय मिले, जब भी यानी कि कभी भी समय मिले, तभी आप उस काम को खत्म कर दीजिए। लाइक आपने बोतल साफ करनी है, आप वेट कर रही हैं कि सब खाना पीना खा लेंगे या सब अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, तब मैं किचन की बोतल साफ करूंगी, जो भी हमारी बोतल्स वगैरह होती हैं, या फिर जो कपड़े वॉश करने हैं सब घर से बाहर चले जाएंगे तब मैं वॉश करूंगी, या फिर आपको कोई सिलाई का काम करना है या फिर आपको कुछ और काम करना है, आप वेट कर रही हैं कि घर खाली होगा या फिर मुझे समय मिलेगा, स्पेशल नहीं मिलेगा। जब समय मिले तब आपको उस काम को कर देना चाहिए। लाइक जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे जब भी समय मिलता है, कोई बोतल खाली होती है किचन की, तो मैं हैंड टू हैंड उसी समय उसको साफ कर देती हूँ, उसी समय उसको धूप में सुखा देती हूँ। किचन के कपड़े वॉश करने हैं, उसी समय दिमाग में जैसे आया ना कि मेरे को साफ करना है, उसी टाइम पर मैं गुनगुना पानी करती हूँ, उनको डालती हूँ, हाथ से वॉश करती हूँ और सुखा देती हूँ। ठीक है ना। मतलब जब आपको जो चीज दिमाग में आती है ना उस समय कर देनी चाहिए, या फिर आपको समय मिलता है तो कर देना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि मेरे को समय मिलेगा, क्योंकि समय मिलता ही नहीं है दोस्तों। समय हमको निकालना पड़ता है। और घर के इतने सारे काम होते हैं कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या काम हमारे लिए तैयार खड़ा हो। कहने का मतलब है कि लगे हाथ उस काम को भी निपटा देना चाहिए। होता है ना कि किचन में हम एक काम करने गए होते हैं और सोचते हैं कि अरे खाना तो बना ही रहे हैं, इस मसाले को भी पीस लेते हैं, ये काम तो कर ही रहे हैं, अरे बर्तन भी साफ कर देते हैं, अरे बहन का फोन आ गया, चलो कोई बात नहीं, किचन में बहुत सारे काम है, उससे बात भी कर लूंगी और किचन के मेरे काम भी हो जाएंगे। अरे मैं कपड़े धो रही हूँ लेकिन मुझे ये काम भी करना है, तो चलो ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो होता है ना कि अपने हिसाब से कि आप किस काम को किसके साथ में अच्छे से कर पाती हैं, वैसे कीजिए आप। नेक्स्ट है दोस्तों कि हम अपने घर के कबाड़ को हम कैसे कम करें। दोस्तों जो बाहर का रंग रूप तो सबको दिखता है, लेकिन घर में क्या हमने रखा हुआ है वो हमें ही पता है। अलमीराज में क्या है, बेड में क्या है, कबार्ड्स में क्या है, दराजों में क्या है, वो हमें पता है। तो वो हमें ही पता होना चाहिए, दूसरों को ना पता चले तो ही अच्छा है। तो इसके लिए हमें समय जो है निकालना होगा। अब जैसे मैंने कहा कि जब समय मिले तब आप कर लीजिए। मुझे मोस्टली बेड वगैरह साफ करने या अलमीराज को साफ करने का समय मुझे नाइट को ही मिलता है। सबको डिनर वगैरह करा के अपने फोन में गाने वगैरह लगा लेती हूँ और अपना ये सब काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
चीजों को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना। जब भी आपको समय मिले, स्पेशल समय किसी को नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है। लगे हाथ बहुत सारे काम हम महिलाएं निपटाई देती हैं, ये हमारे अंदर हुनर होता है। आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम रख लेती हैं क्योंकि हमें लगता है कि काम आएंगी, लेकिन काम की नहीं होती। बहुत सारे बॉक्स होते हैं सुंदर सुंदर, हम सोचते हैं कि हमारे काम की हैं, काम आएंगी, लेकिन वो रखे ही रह जाते हैं और हम उनको हर दिवाली साफ करके, झाड़ पोंछ करके छुपाते चले जाते हैं। और ऐसे ही करके कितने साल निकल जाते हैं हमें नहीं पता। तो ऐसे करके बहुत सारा सामान हो सकता है, बॉक्सेस हो सकते हैं, डब्बे हो सकते हैं, ज्वेलरी बॉक्स हो सकते हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं पुराने, आपकी बेडशीट हो सकती हैं, पर्दे हो सकते, बहुत सारे आइटम घर के ऐसे होते हैं जो कि हमने एक कोने में लगा दिए होते हैं, या अलमीरा में घुसा दिए होते हैं, या बॉक्स में भर दिए होते हैं। छांटिए उनको, क्या यूज का है क्या नहीं है, फटाफट उनको घर से निकालिए। तो कबाड़ तो ऐसे कम होगा जब आप अपने हाथ आगे करेंगी, कदम आगे करेंगी और चीजों को छानबीन करेंगी, है ना। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि जब समय मिले आपको, धावा इन चीजों पर कर दिया कीजिए। तो अब हम आते हैं कि कैसे हम अपने घर की अलमीराज को सही करें, कैसे हम अपने घर के कबाड़ को सही करें, कैसे हम इनको ऑर्गेनाइज करके रखें। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबके घर में अलमीराज होती ही हैं, बहुत सारे खाने बने होते हैं, कबर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा, जिनमें हम अपना सामान रखते हैं। और अच्छी बात यह कि वो किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि हर चीज पर्दे में होती है, और पर्दे में है तो वो चीज हमें ही दिखेगी। पुराने टाइम में दोस्तों ऐसे ही घर में अलमीराज होती थी, लोग ऐसे ही सामान रखते थे। अभी भी बहुत सारे घरों में कबर्ड्स नहीं होते हैं, अलमीराज नहीं होती हैं, तो लोग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सामान रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि ज्यादा नहीं हो, यानी कि जो यूज का होता है वही रखते हैं, आलतू फालतू सामान नहीं रखते हैं, क्योंकि लोगों को दिखता है ना। अब जो है बंद अलमीराज हो गई हैं, बंद सारी चीजें होती हैं, तो कुछ भी रख देते हैं हम लोग, लेकिन कुछ भी नहीं रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, तो हमें ये सब टिप्स तो फॉलो करनी ही होंगी। तो सबसे पहले अलमीराज को आपने साफ सुथरा रखना है, कपड़ों को बहुत ही सुंदर सजा कर रखना है। तो देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं और कम पैसों के आते हैं। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे मंगा रखे हैं, मैं अपनी अलमीराज में इसी तरीके से लगाती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज भी बना रखी हैं, जब मैं व्लॉग्स बनाती थी ना, तो मैं दिखाती थी कि मैं कैसे अपने कपड़े रखती हूँ, कैसे मैं चीजों को रखती हूँ, तो सब मैं ब्लॉग में वही शेयर करती थी। तो अलमीराज के लिए आपको या तो कुछ ऑनलाइन मंगा लीजिए, या फिर जो कार्टून होते हैं ना, सामान लेके आते हैं मार्केट से, उनको अच्छे से बना के डेकोरेट करके आप चीजें लगा सकते हो। सामने वही रखिए जो कि आप पहनते हो, जो कि आपको डेली के लिए चाहिए, और थोड़ा अंदर वही चीज रखिए जो कि आपको काफी दिनों के बाद आपको यूज में होती हैं, या फिर आप कहीं जाते हो तो उनको वियर करते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाहर की साइड में उन चीजों को लगाती हूँ जो मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। जल्दी जल्दी स्वेटर चाहिए, सूट चाहिए, अभी तो विंटर का है तो ये सब चीजें रखी हुई हैं। जो चीज चाहिए वो आगे रखती हूँ, जो नहीं चाहिए वो पीछे, और जो बिल्कुल भी मुझे नीड नहीं है उनको मैं आउट कर देती हूँ। मैं तो इसी तरीके से अपनी अलमीराज वगैरह ऑर्गेनाइज रखती हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजर मैंने मंगा लिए हैं, उन्हीं में अपने कपड़ों को लगा देती हूँ, या जो भी चीजें मैं रखती हूँ कबार्ड्स में, उन सबको उनमें ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। आपको देखो टाइम तो देना होगा, जब भी आप अपने कपड़े नए लेके आती हो, जब आप उनको लगाती हो वहां पर, या कहीं पर भी रखती हो, सूटकेस में रखती हो, कबार्ड्स में रखती हो, बॉक्स में रखती हो, तो आपको पहले उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा। ऐसे नहीं कि लाए और बस डाल दिया। अगर आप ऐसे करोगे तो कोई भी चीज आपकी ढंग से रहेगी ही नहीं। चलिए, ये तो हो गई अलमीरा की बात। और जहां पर हम अपने कपड़े रखते हैं, किसी भी दराज में या किसी भी चीज में, तो जब भी हम कपड़े निकालें ना, तो सही से निकालें। हमें खुद के लिए रूल्स बनाने ही होंगे। तो जब आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखोगी ना अपने कपड़ों को, कोई भी चीज को अलमीरा में, तो वो सही से रखी रहेगी। और बच्चों को भी बताओ कि देखो बेटा, ऐसी चीज निकालनी है, वैसे ही आपको इसमें रखना होगा। एक बार नहीं मानेंगे, दो बार नहीं मानेंगे, लेकिन 2-3 बार बताने से बच्चे भी मान जाते हैं। कोई भी हो, अगर हम उनको टोकते हैं ना, तो वो जल्दी सीखते हैं। और हम ये सोचते हैं कि छोटे हैं, क्या उनको बताएं, बड़े हैं ये तो सुनेंगे नहीं। अगर हम ऐसा सोचेंगे ना, तो बच्चे हमारी बात मानेंगे ही नहीं, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटे हैं, क्या ही करवाएं, बड़े हो गए हैं, अब हमारी बात नहीं मानेंगे। नहीं, आप बच्चों को टोकिए, बच्चों से काम कराइए। तो अलमीरा तो हमारी तभी अच्छे से रह सकती है जब हम चीजों को उसमें अच्छे से रखें, ऑर्गेनाइजर में रखें।
तो आपकी चीजें सही से रहेंगी, आपको कम समय लगेगा चीजों को ढूंढने में। उसमें पार्ट्स बना दीजिए कि यहाँ पर हम हमारे स्वेटर रखते हैं, सूट रखते हैं या बच्चों के कपड़े रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से अच्छा भी लगता है देखने में। मैंने अपनी अलमीराज में एक जगह कोने में हैवी ड्रेसेस रखी हुई हैं, एक साइड में मैंने रखा हुआ है अपने लाइट सूट, एक साइड में मैंने अपने स्वेटर्स रखे हुए हैं, एक साइड में मेरे पर्स वगैरह रखे हुए हैं, हस्बैंड जी का सामान रखा हुआ है, बच्चों के कुछ सामान रखे हुए हैं नीचे। तो सभी चीजें मैंने बहुत ही सलीके से रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइजर मंगा के रखी हुई हैं। बट ऐसा भी नहीं आपने करना है कि हर चीज का ऑर्गेनाइजर मंगा लेना है, नहीं। हमें कुछ चीजें अपने हिसाब से भी रखनी चाहिए, किसी को देखकर हर चीज हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। आप अपने हिसाब से चलिए। आपके घर में कितनी जगह है, कैसी अलमीरा है, कैसी कबर्ड्स हैं, कितना आप खर्चा कर सकते हो, उसके हिसाब से घर में काम कीजिए। देखिए, वीडियो तो आप बहुत सारी देख लेते हो, लेकिन बात जब आती है चीजों को सही करने की तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हम सबकी बातों को फॉलो नहीं कर सकते, सबकी बातों को नहीं मान सकते। किसी के घर में कैसी चीजें होती हैं, किसी के घर में कैसे चीजें रखी जाती हैं, क्योंकि सबके घर में काम करने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपने हिसाब से काम को कीजिए, देखिए सबका, सुनिए सबका, अपने हिसाब से चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए, बेस्ट तरीके से कीजिए, ताकि आपको इजिली चीज मिल पाए, आप अच्छे से वहां पर चीजों को उठा पाए, रख पाए, आपके घर के मेंबर्स को वो वस्तु मिल पाए। तो ऐसे सामान को रखिए ताकि आपकी नजर पड़ते ही चीज वो मिल जाए। आप अपने तरीके से रखिए, अपने हिसाब से रखिए कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर रखनी है। अब जैसे कि मैं अपनी अलमीराज में हैवी कोट नीचे रखी हुई हूँ, उसके ऊपर स्वेटर्स रखे हुए हैं, कुछ कुर्तियां रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजों को मैं कम पहन पाऊंगी, कहीं बाहर जाऊंगी तो ही पहनूंगी। तो उसके हिसाब से अपनी अलमीराज को आप सेट कीजिए कि आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए, उसमें क्या निकालना है आपको। तो मुझे लगता है कि तब अलमीरा आपकी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। डिवाइड करके रखिए। अगर आप ऑर्गेनाइजर नहीं लेना चाहते हैं, मत लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे गत्ते वगैरह होते हैं ना, तो बीच में एक गत्ता लगा दीजिए, यहाँ पर पार्टीशन हो जाएगा, यहाँ पर पार्टीशन हो जाएगा। छोटे छोटे बैग्स होते हैं हमारे घर में, उसमें सामान को लगा के रखिए। तो बहुत सारे आइडियाज है दोस्तों, बहुत सारे आइडियाज हम लोगों के पास हैं। बस आपको थोड़ा सा सही से सोचना है कि कैसे हमें काम करना चाहिए ताकि हमारा घर बहुत ही सुंदर दिखे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। दोस्तों, मैं तो ऐसे ही अपने घर के काम करती हूँ और हर दूसरे तीसरे दिन अपने अलमीराज को सेट करती रहती हूँ ताकि मेरी अलमीराज भी सुंदर दिखे, मेरे घर की तरह, है ना। किसी को दिखाना थोड़ी है हमने, अलमीराज कौन देखता है, लेकिन हम खुद तो देखते हैं ना। खुद के लिए चीजों को हमें सही करना चाहिए, ना कि दूसरों के लिए। तो ध्यान रखें इन चीजों का, आपका घर बहुत ही सुंदर लगेगा, आप खुश रहेंगी, हैप्पी रहेंगी। और ये सोच के काम करें कि घर आपका है ना। हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें किसी को खुश नहीं करना है, और ना ही हमें खुद पे बोझा लेना है, और ना ही हमें थकना है। ये सोच के साथ आप काम कीजिएगा ना, तो आप हमेशा खुश रहिएगा, चेहरे पे स्माइल बनी रहेगी, क्योंकि घर आपका है, आप अपने घर की मालकिन हो, रानी हो। तो काम करने में क्यों ही पीछे हटना, जब मौका मिले तब वो काम को निपटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।